गुड मॉर्निंग। स्टॉक 2020 के पहले मैच में आप सबका स्वागत है। मैं हूं अनिल सिंह भी, मेरे साथ मेरे सहयोगी कैप्टन नीरज वाजपेयी। गुड मॉर्निंग नीरज। गुड मॉर्निंग सर। आगे बढ़ने से पहले देखें रूट बुक। किसी भी शेयर का 10 दिनों का औसत वॉल्यूम 1 लाख से कम नहीं होगा। एक एक्सचेंज पर लिस्ट होने पर 10 दिनों का औसत वॉल्यूम कम से कम 50,000 होना चाहिए। शॉर्ट करने की सलाह केवल फ्यूचर एंड ऑप्शंस के शेयरों पर ही दी जाएगी। सर्किट में बंद हुआ कोई भी शेयर टीम में शामिल नहीं होगा। 10 रुपए से कम के किसी भी शेयर पर कोई सलाह नहीं दी जाएगी। फ्री हिट सेगमेंट में एक शेयर ऐसा होगा जिसमें नियम कम से कम लागू होंगे, लेकिन ध्यान रखें बिना स्टॉप लॉस के किसी भी शेयर में ट्रेड न करें। और देख लेते हैं पिच रिपोर्ट, जिसके बेसिस पर आज टीम्स बननी है। दुनिया भर के बाजारों से संकेत मिले जुले। अमेरिकी बाजारों में देखिए एक मजबूत सेशन, काफी उतार चढ़ाव के बाद लोअर लेवल से अमेरिकी बाजार रिकवर करते हुए दिखे और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी के बाद ऊपर के लेवल पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई दिखी है। तो कुल मिलाकर काफी उतार चढ़ाव, वॉलेटिलिटी दुनिया भर के बाजारों में खास तौर से होती हुई दिख रही है। लेकिन एशियाई बाजारों में उतना जोश है नहीं जैसा अमेरिका में दिखा है। आप देखिए ताइवान के बाजार भले हरे निशान में, लेकिन निक्के में फिर से येन की मजबूती के चलते कमजोरी होती हुई दिख रही है। और हैंग सेंग के बाजार कल कमजोर होने के बावजूद आज फिर से 70 पॉइंट कमजोर है और शायद यही वजह कि एसजीएक्स निफ्टी 16 पॉइंट की कमजोरी आपको दिखा रहा है। मैं बता दूं कि रात को एक बार की एसजीएक्स निफ्टी 40 पॉइंट भी कमजोर था। तो उस लिहाज से देखा जाए तो डाउ के साथ साथ थोड़ी बहुत रिकवरी एसजीएक्स निफ्टी में भी आती हुई दिखी, लेकिन फिर भी कमजोरी के साथ शुरुआत होने के संकेत एसजीएक्स निफ्टी से। नीरज, ऐसे में क्या करेंगे? आज बल्लेबाजी करने का इरादा है या गेंदबाज मिली जुली टीम? आज बल्लेबाजी करने का इरादा है, लेकिन एक दो गेंदबाज रहेंगे। ऐसा लगता है कि टाइम एंड प्राइस करेक्शन थोड़ा सा यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है। 4-5 दिन से बाजार में ऐसा था। सेक्टर्स लगता है कि जिस तरीके से जो रिकवरी हुई है और द्राघी ने जो अपना बयान दिया, डोमेस्टिक फ्रंट हुई जो थी, वो कहीं ना कहीं प्राइस पर थोड़ा डिस्काउंटेड है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है और ना ही ओवरबॉट सिचुएशन में हम जाना चाहते हैं। लेकिन सेलेक्टर्स को लगता है कि न्यूज़ ड्रिवन काउंटर्स पे आपको लॉन्ग साइड में पोजीशन बनाने के ज़्यादा मौके हैं, इसलिए खरीदारी वाले शेयर्स यानी लॉन्ग साइड में शेयर्स ज़्यादा होंगे। लेकिन डेफिनेटली 2-3 खिलाड़ी यहाँ पे शॉर्ट के भी होंगे जहाँ पे नेगेटिव न्यूज़ आ रही हैं। आपकी स्टडी क्या होगी? इंटरेस्टिंग है। हमारी रणनीति भी काफी कुछ मिलती जुलती है। हमारे सेलेक्टर से मान रहे कि अगर बाजार को गिरना होता तो कल गिरने के लिए काफी बेहतरीन दिन था, अच्छी खासी गिरावट के लिए 5900 के नीचे जाकर बंद होने के लिए, क्योंकि एक और ₹57 पर है। ग्लोबल मार्केट्स का परसों कमजोर थे, डाउ 200 पॉइंट नीचे था। उसके अलावा एफआईएस की तरफ से बिकवाली के आंकड़े आ रहे हैं। उसके बावजूद 5900 के नीचे जो खरीदारी आ रही है या फिर शॉर्ट कवरिंग होती हुई दिख रही है, वो संकेत दे रहे कि ये लेवल्स आसानी से टूटेंगे नहीं और पुट में अब भी हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट वहीं पर बना हुआ है। इन सब फैक्टर्स को देखते हुए हफ्ते का आखिरी ट्रेडिंग सेशन एक कॉन्ट्रा कॉल लेने की कोशिश हमारे सेलेक्टर्स कर रहे हैं। हम भी सहमत है कि ज़्यादातर बल्लेबाजी करने का वक्त है। और एसजीएक्स निफ्टी जिस तरह से कमजोरी के संकेत दे रहा है, वहाँ पर शुरुआत होती हुई दिखे तो शायद खरीदारी का एक मौका बन सकता है। हालांकि एक वॉलेटाइल ट्रेडिंग सेशन आज भी हो सकता है, जिस तरह से पिछले 2-3 सेशन रहे। सावधानी से ट्रेड करना होगा, लेकिन फिर भी बल्लेबाजी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की तरफ से भी आती हुई दिख रही है। तो ज़्यादातर बल्लेबाजों के साथ हम भी आज उतरेंगे। बताइए ओपनर्स कौन से हैं आपके? शुरुआत करेंगे आईटी सेक्टर से और सेलेक्टर्स का मानना है कि यहाँ पे जिस तरीके से डॉलर में स्ट्रेंथ दिख रही है रुपए के मुकाबले, वो काफ़ी इनके लिए पॉजिटिव है। टीसीएस और एचसीएल टेक दोनों स्टॉक में सेक्टर्स खरीदारी सलाह दे रहे हैं। उनका मानना है कि डॉलर की जो स्ट्रेंथ है रुपए के अगेंस्ट, उससे पूरे आईटी सेक्टर को काफ़ी फ़ायदा होगा और अभी ये चीज़ प्राइस में रिफ्लेक्ट होती हुई नहीं दिखी है। दूसरा, यूरोप और अमेरिका का जो पूरा हाल है उसमें काफ़ी सुधार दिख रहा है और द्राघी कमेंट्री के इंटरप्रिटेशन अपने अपने हो सकते हैं। सर, हमारे सेक्टर्स का मानना है कि यहाँ पे आपको पॉजिटिविटी ज़्यादा देखनी चाहिए, क्योंकि सिचुएशन ख़राब नहीं हो रही, यही अपने आप में बेटर पॉजिटिव संकेत मानना चाहिए। तो टीसीएस पहला स्टॉक होगा, इसको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। 1486 का ट्रेडिंग टारगेट लेते हुए इसमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और एचसीएल टेक में भी लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। हालांकि इस स्टॉक में कल काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिली है, लेकिन अभी भी लगता है कि यहाँ पे एक फॉलोअप बाइंग होगी और डॉलर जिस तरीके से मजबूत हो रहा है रुपए के अगेंस्ट, रुपया आज लगता है कि 57 से ऊपर जाके शायद क्लोज हो, जिस तरीके से वोलेटिलिटी उसमें दिख रही है, तो उसका भी एक बड़ा बेनिफिट इनको होता हुआ दिखेगा। तो एचसीएल टेक में भी एक फॉलोअप बाइंग आज दिखेगी और 756 का लक्ष्य लेते हुए इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के आप चल सकते हैं। 743 के आसपास स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए। अनिल जी, ट्रेडर्स के पसंदीदा 2 काउंटर से करेंगे हम पारी की शुरुआत। जीएमआर इंफ्रा, ये है पहला काउंटर जहां पर खरीदारी की राय हमारे सेलेक्टर्स की तरफ से।
हाई बीटा स्टॉक है और अगर बाजार का मूड आज सुधरना है तो लोअर लेवल पर खरीदारी करने के लिए एक बेहतरीन शेयर है जहां पर आज आपको एक मौका बन सकता है। दूसरी बात है कि आज बेहद पॉजिटिव खबरें भी इसके लिए आती हुई दिख रही हैं। इनके रोड प्रोजेक्ट्स में जो हिस्सेदारी बेचने की बात काफ़ी लंबी समय से कही जा रही थी, अब यहाँ पर खरीदार सामने आते हुए दिख रहे हैं और खरीदार भी मजबूत सामने आते हुए दिख रहे हैं। IDFC और खजाना जो दो इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग कंपनियां और फंड जो है वो यहाँ पर इस रोड प्रोजेक्ट्स के लिए फ्रंट रनर के तौर पर सामने आए हैं और ये GMR इंफ्रा के लिए काफ़ी पॉजिटिव है कि ऐसे वक्त में जब ऐसी एसेट्स बेचना काफ़ी मुश्किल होता हुआ दिख रहा है, अच्छे खरीदार सामने आ रहे हैं, अच्छे वैल्यूएशंस पर ये बिक सकती है और साथ ही इसके चलते कर्जों को कम करने में GMR इंफ्रा को मदद मिलेगी। तो ये पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो होते हुए दिख रहे हैं वो स्टॉक को आज अच्छी खासी उछाल दे सकते हैं। उसके लिए आज से हम 22 रुपये 50 पैसे के टारगेट के साथ GMR इंफ्रा में खरीदारी का एक मौका देख रहे हैं। 20 रुपये 50 पैसे के आसपास का स्टॉप लॉस लगाकर आपको ट्रेड करना चाहिए। रिलायंस कम्युनिकेशन फिर से उतारेंगे इस प्लेयर को लगातार तीसरे दिन हमारे सेलेक्टर से मान रहे हैं कि ये स्टॉक अभी यहाँ से अच्छी तेजी के लिए तैयार है। इंटरेस्टिंग बात है कि स्टॉक गिरने से इनकार कर रहा है, अच्छी हाइज पर रोज जाकर बंद होता हुआ दिख रहा है। कल फिर से देखिए 118 पर बंद हुआ तो एक साफ तौर पर 116 के ऊपर का ब्रेकआउट तो इस स्टॉक में आ चुका है। अब 116 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं या 115 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएं। आज जैसा कि हमारी नेटवर्क की एक्सक्लूसिव खबर ये कि रिलायंस जियो जो कि मुकेश अंबानी की कंपनी है 4G और ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने वाली, और रिलायंस कम्युनिकेशन जो अनिल अंबानी की कंपनी है, इन दोनों के बीच में टावर शेयरिंग को लेकर भी आज करार हो सकता है। तो पहले ब्रॉडबैंड सर्विसेज देने के लिए करार हुआ था, अब टावर शेयरिंग के लिए अगर करार होता तो यह आरकॉम के लिए बेहद पॉजिटिव माना जाएगा और उस लिहाज से हमें लगता है कि इस ऐलान के पहले एक अच्छी खरीदारी का मौका आज के लिए बन सकता है। 124 रुपये ये है टारगेट ऊपर की तरफ का जिसके लिए आपको आरकॉम में करनी चाहिए खरीदारी। 116 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस लगाकर आपको ट्रेड करना चाहिए। वक्त है डिपेंडेबल का। रिलायंस इंफ्रा मिस्टर डिपेंडेबल होगा, कल भी टीम में शामिल था और आपको सबसे बेहतरीन रिटर्न मेरी टीम में इसी ने दिए। सेक्टर्स का मानना है कि अगर ADG ग्रुप में कोई सबसे मजबूत कंपनी यहाँ पे दिख रही फंडामेंटल तौर पर वो रिलायंस इंफ्रा है। यहाँ पे आपको फोकस रखना चाहिए, इसीलिए हमने इसको कल ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था। आज सेक्टर्स को लगता है कि आपको इसमें पोजिशनल ट्रेड भी करना चाहिए क्योंकि स्टॉक काफ़ी करेक्ट हुआ है और आगे आने वाले समय में इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिल सकती है। जो मुंबई की मेट्रो है वो भी जो है विद इन अ ईयर ब्रेक इवन के साथ प्रॉफिटेबल हो जाएगी। सेक्टर्स माना ऐसे तमाम सारी चीज़ें जो है अभी जो अनफोल्ड होनी है लेकिन वो प्राइस नहीं है, तो वहाँ पे आपको फोकस करना चाहिए। रिलायंस इंफ्रा सेक्टर से लगता है कि 400 का लक्ष्य लेकर के आपको लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए और 376 पे स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। अनिल जी, पोलराइज ये होगा हमारा यहाँ पर मिस्टर डिपेंडेबल बल्लेबाज, और लगातार काफ़ी समय से इनके पोलराइज को लेकर जो खबरें आती हुई दिख रही है कि इनका एक सर्विसेज कारोबार को बेचने की जो बात कही जा रही है, आज फिर से पॉजिटिव खबरें आती हुई दिख रही है कि इनकी जो IT यूनिट है उसको खरीदने के लिए L&T और टेक महिंद्रा ये दो बड़े प्लेयर सामने आते हुए दिख रहे हैं। और इंटरेस्टिंग है ये दोनों ही प्लेयर्स। सबसे बड़ी बात यह कि पहले L&T की बात करें, L&T कैश रिच कंपनी और L&T इन्फोटेक अब तक अनलिस्टेड कंपनी है लेकिन वहाँ पर कारोबार काफ़ी ज़बरदस्त है, तो एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पेरेंटेज पोलराइज को मिल सकती है अगर L&T से खरीदता है तो। दूसरी बात टेक महिंद्रा की बात कही जा रही है और आपको याद होगा कि टेक महिंद्रा ने ही महिंद्रा सत्यम को खरीदा था, खासतौर से तब जब ये बड़ी मुश्किल में था। यहाँ पर भी महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप काफ़ी कैश रिच है और टेक महिंद्रा अपने आप में एक अच्छी कंपनी है और उन्होंने ये बताया कि किस तरह से उन्होंने महिंद्रा सत्यम जैसी बीमार कंपनी का भी एक सक्सेसफुल इंटीग्रेशन किया है। ऐसे में अगर पोलराइज के लिए इन दोनों में से कोई भी एक प्लेयर सामने आता है और वो खरीदारी करता है तो ये काफ़ी बड़ी पॉजिटिव बात होगी। और आज जब चूंकि खबरें फिर से आती हुई दिख रही कि ये दोनों कंपनियां रेस में हैं और अल्टीमेटली हमारे सिलेक्टर से मान रहे कि भले मैनेजमेंट इनकार करे लेकिन जिस तरह से स्टॉक की प्राइस और वॉल्यूम का मूवमेंट दिख रहा है ये बात साफ है कि ये डील बहुत जल्दी शायद सामने आती हुई दिखेगी। बाजार में ये स्ट्रॉन्ग बज है और इसी तरह से बार बार नाम भी आपके सामने अलग अलग प्लेयर्स के आते हुए दिख रहे हैं। उस लिहाज से हमें लगता है कि इसे एक पोजिशनल कॉल के तौर पर, डिलीवरी के तौर पर खरीदारी करना चाहिए। वैसे भी रुपया कमजोर है, IT शेयरों के लिए इससे बेहतरीन माहौल हो नहीं सकता। ऐसे में 118 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आज खरीदारी का मौका होगा। 128 रुपये के आसपास का इंट्राडे का टारगेट, लेकिन बेहतर ये होगा कि पोजिशनल ट्रेड करें, इंतजार करें डील के ऐलान का और उसके बाद आप प्रॉफिट बुकिंग करें। तो यहाँ से भी स्टॉक में 10 से 15% की अपसाइड आसानी से बनती हुई दिख सकती है। तो पोलराइज होगा मिस्टर डिपेंडेबल। और आपको बता दें हम देश का सबसे बड़ा ट्रैवल अवार्ड एक बार फिर से आ रहा है CNBC आवाज़ पर। CNBC आवाज़ जल्दी ही ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़ी सभी बड़े लोगों और कंपनियों को सम्मानित करेगा जिन्होंने इंडस्ट्री की तरक्की में अपना योगदान दिया है। और इस मौके पर CNBC आवाज़ पर आसान सवालों के जवाब आप दे सकते हैं और जीत सकते हैं एक iPad। हम हर रोज आपसे सवाल पूछ रहे हैं। आज हमारा 19वां सवाल है
टूरिज्म के लिहाज से बेस्ट डोमेस्टिक एयरलाइंस कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए एयर इंडिया, बी इंडिगो और सी जेट एयरवेज। आपको हमें एक एसएमएस करना है, बताना है अपनी पसंद। सेल फोन के मैसेज बॉक्स में जाइए, लिखिए TRA और 19 यानी कि 19 लिखें, एक स्पेस छोड़कर आपको जो जवाब सही लगता हो A, B या C लिखकर हमें भेज दें। एसएमएस करें 51818 पर। और आप इस सवाल का जवाब देने के लिए वेबसाइट पर भी जा सकते हैं www.travelawardsmoneycontrol.com पर लॉगिन करके। और अब बारी है मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स की, और यहाँ पर हम मिडिल ऑर्डर में शुरुआत करेंगे एक गेंदबाज के साथ। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ये होगा पहला गेंदबाज जहाँ पर हमारे सिलेक्टर्स आज बिकवाली की राय दे रहे हैं। यूबीएस जैसी दिग्गज एफआई की तरफ से एक रिपोर्ट आई और उन्होंने यहाँ पर बिकवाली की राय दी है, लक्ष्य 85 रुपये का रखा है। तो क्रॉम्पटन ग्रीव्स के लिए लगातार खराब परफॉर्मेंस के बाद एफआई की तरफ से जो नेगेटिव रुझान आता हुआ दिख रहा है वो स्टॉक पर एक प्रेशर बना सकता है। ऐसे में अगर आज बाजारों को कमजोर होना है तो ये एक सही कैंडिडेट है। वैसे भी हाई बीटा स्टॉक भी और उसके ऊपर बाजार कमजोर हो और एफआई की तरफ से बिकवाली का एक इंडिकेशन आए तो 85 रुपए का जो टारगेट उन्होंने दिया है उसके आसपास के लेवल्स के लिए क्रॉम्पटन को शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन 93 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी आप जरूर लगा लें। अरविंद लिमिटेड ये होगा अगला प्लेयर जहां पर बल्लेबाजी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। और खबरें आज ये है कि इनकी तरफ से आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें कोई बड़ा ऐलान हो सकता है। अंदाजा ये लगाया जा रहा है या तो इनके लैंड डेवलपमेंट से रिलेटेड या लैंड सेल से रिलेटेड कोई बड़ा ऐलान हो, या फिर किसी ब्रांड एक्विजिशन या फिर किसी विदेशी ब्रांड के साथ कोई करार हो सकता है। इनमें से कुछ न कुछ एक ऐलान होना आज उसकी संभावना बनती है और यही वजह की कंपनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। बस दिक्कत एक ही है और वो ये कि स्टॉक ऑलरेडी कल 7% के आसपास चढ़ चुका है, तो ऐसे में थोड़ा सा सावधानी से ट्रेड करें और शायद हो सकता है ऐलान होने के बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग ऊपर के लेवल पर आती हुई दिखे। तो गैप से ओपनिंग हो तो बिल्कुल सावधान रहें, तब खरीदारी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिलहाल 90 रुपए के आसपास के टारगेट के लिए अब भी एक मौका देखा जा सकता है। देखें कितना बड़ा ऐलान है और उस लिहाज से फिर तुरंत अपनी पोजीशन को आप चेंज करें, प्रॉफिट बुक करें या फिर एग्जिट करें। 85 रुपए का टारगेट स्टॉप लॉस उससे पहले जरूर लगाना चाहिए। तिलक नगर इंडस्ट्रीज ये होगा अगला प्लेयर जहां पर खरीदारी करने की राय हमारे सिलेक्टर्स की। और हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि आज मैनेजमेंट की तरफ से जो एक एनालिस्ट मीट होने वाली है, कौन कॉल होने वाली है, उससे पहले एक खरीदारी का मौका बन सकता है, क्योंकि अंदाजा ये लगाया जा रहा है कि पिछले तिमाही के नतीजों के साथ साथ जो मैनेजमेंट ने दो बड़े ऐलान किए, एक तो शुगर बिजनेस से बाहर निकलने का जो ऐलान किया वो बाजार पॉजिटिव ले रहा है, क्योंकि पहले अनरिलेटेड एरियाज में डाइवर्सिफिकेशन करने को थोड़ा सा नेगेटिव समझा जा रहा था, तो वो अब एक दिक्कत है वो खत्म हो गई। और उसके अलावा कुछ जो दो बड़ी ब्रांड्स इन्होंने तमिलनाडु में एक्वायर किए वो काफ़ी पॉजिटिव, और उससे कितने रेवेन्यूज़ और कितना प्रॉफिट आ सकता है उसका खुलासा आज होता हुआ दिखेगा। और उसके बाद उम्मीद की जाए कि काफ़ी फंड्स बुलिश होते हुए नजर आएंगे। ऑलरेडी एफआईज और दूसरे डोमेस्टिक फंड्स की 22-23% हिस्सेदारी इस कंपनी में ऑलरेडी है और ये सेक्टर काफ़ी हॉट है। ऐसे में हमें लगता है कि आज एक इस एनालिस्ट मीट के पहले तेजी का मौका बन सकता है। और अगर इसमें यहाँ पर मैनेजमेंट की तरफ से पॉजिटिव कमेंट्री आए तो आपको स्टॉक में एक अच्छा उछाल आज और कल के लिए देखने को मिल सकता है। तो बेहतरीन खरीदारी का मौका है और यहाँ पर 62 रुपए के टारगेट के लिए आप एक खरीदारी कर सकते हैं। 56 रुपए के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी तिलक नगर में आप लगाकर चले। तो ये थे मेरे मिडिल ऑर्डर के प्लेयर्स। नीरज बताइए आप किसे उतारेंगे? भारतीय एयरटेल से शुरुआत करेंगे और कल भी टीम में शामिल था और गिरावट की आशंका थी और वही हुआ ही। सेक्टर्स को लगता है कि अभी ये कमज़ोर होगा। कल हमने कहा था कि अगर ये 300 के नीचे जाके बंद होता है तो इसमें और ज़्यादा दिक्कत कमज़ोरी आ सकती है, क्योंकि 300 के ऊपर ये सस्टेन कर पा रहा था। लेकिन कल जिस तरीके से ये काफ़ी तेज़ गिरावट इसमें देखी गई, इससे सेक्टर्स को लगता है कि अभी ये 288 या उससे भी नीचे के स्तर ज़रूर दिखेगा। यहाँ पे एक बिकवाली करके चलना चाहिए। और जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है इस सेक्टर में और जो बड़े मैसिव प्लान्स कॉम्पिटिटर्स की तरफ से आगे रखे जा रहे हैं विद इन अ ईयर, वो सेक्टर्स को लगता है कहीं ना कहीं प्रेशर और बिल्ड कर रहे हैं पूरे सेक्टर में ही। तो भारतीय एयरटेल 288 के लक्ष्य के साथ आपको बिकवाली करके चलना चाहिए। रैनबैक्सी अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे भी शॉर्ट करने की सलाह होगी, बिकवाली करने की सलाह होगी, क्योंकि देश की सबसे बड़ी फार्मेसी चेन अपोलो फार्मेसी ने रैनबैक्सी की दवाओं को बेचने से मना कर दिया है। और उन्होंने जो एग्जिस्टिंग स्टॉक है उसको तो बेचेंगे नहीं, नया फर्दर स्टॉक भी उन्होंने रोक दिया है। और करीब 1600 स्टोर है पूरे देश में अपोलो फार्मेसी के, तो काफ़ी बड़ा झटका रैनबैक्सी के लिए माना जाएगा। अब तक ये माना जा रहा था कि जसलोक और एक दो छोटे हॉस्पिटल्स की वजह से बहुत बड़ा फ़र्क शायद नहीं पड़ रहा था, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल फार्मेसी की इस रोक के बाद बहुत ही मैसिव इसमें फ़र्क पड़ेगा। और सेक्टर्स का मानना है कि रैनबैक्सी आज फिर से इसमें तेज़ गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। 365-60 या उससे नीचे के स्तर भी आपको रैनबैक्सी में देखने को मिल सकते हैं। तो बिकवाली करके चलिए। 384 पे लॉन्ग साइड स्टॉप लॉस भी इसमें लगाना चाहिए।
गेल अगला स्टॉक होगा और सेक्टर्स को लगता है कि ऑयल एंड गैस स्पेस में कई सारे जो बड़े डेवलपमेंट होने वाले हैं उनमें से गेल जो है फ़ायदा लेने की कोशिश कर रहा है। उसने शिपिंग कॉरपोरेशन के साथ एक एमओयू साइन किया है जिससे एलएनजी को अपने लिए लॉजिस्टिकली ज़्यादा इजी बना सके। तो सेक्टर्स का मानना है कि गेल चूँकि काफ़ी एग्रेसिव है अपने बिजनेस एक्सपेंशन में, उसको देखते हुए यहाँ पे एक पॉजिटिव संकेत बनता है और प्राइस वाइज भी अगर आप देखें तो काफ़ी करेक्ट हो चुका है। तो एक पॉजिटिव न्यूज़ है यहाँ पे। सेंटीमेंट के तौर पर सेक्टर्स लगता है कि आज ऊपर जाना चाहिए। 318 या 20 के आसपास का लक्ष्य लेकर के गेल में भी आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। 306 के आसपास एक स्टॉप लॉस भी रखना चाहिए। और अब वक्त है जानने का फ्री हिट प्लेयर। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की ही एक कंपनी महिंद्रा फोर्जिंग पर हमारे सिलेक्टर्स खरीदारी की राय दे रहे हैं फ्री हिट बल्लेबाज के तौर पर। और आज हमारे सिलेक्टर्स का मानना है कि वैसे भी कैश मार्केट के स्टॉक्स का दिन है और ज़्यादातर दिग्गजों के बजाय आपको स्मॉल कैप शेयरों में एक अच्छी तेजी का रुझान देखने को मिल सकता है। महिंद्रा फोर्जिंग में एग्जैक्टली क्या डेवलपमेंट्स हो सकते हैं उसका अंदाजा ठीक नहीं है, लेकिन हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि कुछ बड़ा पॉजिटिव कॉर्पोरेट डेवलपमेंट यहाँ पर होने की संभावना है और उसी की वजह से यहाँ पर हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि फ्री हिट के तौर पर इसे चूज करना चाहिए। कल के सेशन में आप देखिए स्टॉक में 7-8% की अच्छी तेजी हुई है। रिस्क यही है कि कल स्टॉक में एक अच्छा मूवमेंट दिखा है, लेकिन भारी भरकम वॉल्यूम के साथ ये तेजी आती हुई दिखी है। मेरे ख्याल से 10 दिनों का जो एवरेज वॉल्यूम है उससे 10-12 गुना ज़्यादा वॉल्यूम्स होते हुए दिखे हैं और हो सकता है शायद कुछ ब्लॉक्स भी हुए हों। तो ऐसे में कुछ बड़ी फंड बाइंग होने की संभावना इस उम्मीद में की जा रही है कि कुछ कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स हो सकते हैं, वो शायद आपको जल्द सामने आते हुए नजर आए। और अगर वैसा होता है तो हमारे सिलेक्टर्स मानते हैं कि यहाँ से स्टॉक यहाँ से 40 से 50% तक का भी रनअप आसानी से दे सकता है। कैश मार्केट के स्टॉक्स हैं, अंडर वैल्यूड है, काफ़ी पिटे में बाजार के इस वक्त फोकस इन शेयरों पर है नहीं। ऐसे में कोई बड़ा डेवलपमेंट हो या तो कोई किसी बायबैक की तरह का हो सकता है या फिर किसी तरह के कोई मर्जर एक्विजिशन या कॉर्पोरेट डेवलपमेंट ऐसे हो सकते हैं, तो स्टॉक में आसानी से एक अच्छा रनअप देखने को मिल सकता है। तो पोजिशनल ट्रेड के लिहाज से यहाँ पर डिलीवरी के लिए खरीदारी करने की राय है। फंडामेंटली तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ही, पेरेंटेज काफ़ी अच्छा है। ऐसे में आज के लिए एक स्टॉप लॉस आप 58 रुपये के आसपास का लगाकर चलें, 65 रुपये का टारगेट। और जनरली हमारे सिलेक्टर्स वायदा कारोबार के स्टॉक्स पर ही बुलिश रहते हैं और वहीं पर ज़्यादा ट्रेडिंग के मौके देखते हैं, लेकिन हमें लगता है कि कैश मार्केट के स्टॉक्स में भी कहीं कहीं जहां अच्छी खबरों का एक अंदाजा हो वहां पर तेजी की जा सकती है। तो फ्री हिट बल्लेबाज के तौर पर हम महिंद्रा फोर्जिंग को एक पोजिशनल ट्रेड के लिए, डिलीवरी के लिए खरीदारी करने की राय देंगे। नीरज बताइए आप किसे उतारेंगे? स्पेशलिटी रास्ता फ्री हिट के तौर पर सेक्टर्स ने चुना। उसमें दो जो बड़े डेवलपमेंट हैं न्यूज़ है उसके आधार पर सेक्टर चुना। पहला तो ये कि अपने ये सारे प्रोडक्ट के दाम 7% तक बढ़ाने जा रहे हैं जिसका मैनेजमेंट ने कहा है। तो इनकी जितने भी ब्रांड हैं वो ओ कैलकाटा, मेनलैंड चाइना, सिगड़ी या स्वीट बंगाल, सभी में आपको 5 से 7% तक प्राइस हाइक दिखेगी सारे प्रोडक्ट्स में। एक बड़ी न्यूज़ ये है। दूसरी बड़ी खबर ये है कि कंपनी एक क्विक रेस्टोरेंट चेन को एक्वायर करने के लिए बातचीत शुरू कर चुकी है और कई सारे ऑन बोर्ड है यहाँ पे जिससे बातचीत चल रही। तो एक बड़ा मैसिव एक्सपेंशन इनका ये होगा और सेक्टर्स का मानना है कि इसके लिए इनको कोई कर्ज नहीं लेना पड़े क्योंकि अभी भी इनके पास कम से कम 125 करोड़ रुपए जो इन्होंने फंड रेज किया था आईपीओ के थ्रू वो भी है। तो बिना डेट लिए ही इनके पास एक ऑप्शन होगा कि अपने एक्सपेंशन को एक्विजिशन के थ्रू कर सकें। सेक्टर्स का मानना है वेल प्लेस्ड है, वैल्यूएशन के लिहाज से भी ठीक है। और अगर आप देखें तो ये बॉटम आउट हो रहा है। जिस तरीके से कंजम्पशन इस सेक्टर में आया था, डिमांड कम हुई थी, वो भी अब यहाँ से बॉटम आउट होती दिख रही है। सेक्टर्स का लगता है कि आज ये स्टॉक अच्छे खासे रिटर्न आपको देनी चाहिए। 178 के टारगेट के साथ स्पेशलिटी रेस्टोरेंट लॉन्ग करके आप चल सकते हैं। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन जब ब्रेक से लौट के आएंगे तो आपको बताएंगे पिंच हिटर्स कौन से शेयर होंगे, साथ ही कप्तान की पसंद का शेयर कौन होगा। आखिरी सेगमेंट है पिंच हिटर है यहाँ पे और सबसे पहले उतारेंगे MTNL को। और सिलेक्टर्स ने कल भी इसको टीम में रखा था और यहाँ पे अच्छे खासे आपको गेन भी हुए, तो अभी भी रहेगा क्योंकि मंगलवार को एक बहुत ही अहम बैठक होनी है जिसमें BSNL और MTNL के रिवाइवल का प्लान सामने रखा जाना है। प्लान तकरीबन कंप्लीट है कि कैसे इनके एसेट्स को सेल किया जाएगा या रेंट आउट किया जाएगा, साथ ही इनको कैसे पैकेज दिया जाएगा जिससे ये अपने एम्प्लॉयज़ को VRS दे सके। तो तमाम योजनाओं के चलते सेक्टर्स को लगता है कि MTNL
में आपको अच्छी खासी तेजी यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 21 रुपए के लक्ष्य के साथ इसमें लॉन्ग पोजीशन बना के चल सकते हैं। फोर्टिस हेल्थ केयर अगला स्टॉक होगा और यहाँ पे सेक्टर्स का मानना है कि जिस तरीके से कल इन्होंने प्रेफरेंशियल किया है IMF को, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। उसकी जो प्राइवेट इक्विटी है वहाँ पे 99 रुपीज़ के आधार पर 10% ऊपर प्रेफरेंशियल किया गया। तो सेक्टर्स को लगता है कि यहाँ पे चूँकि अभी भी प्राइस 90 है तो वहाँ से ऊपर जाने की काफ़ी गुंजाइश बनती हुई, तो यहाँ पे खरीदारी करके चले 98 के आसपास का इसमें ₹1 उससे नीचे टारगेट रखें जो प्रेफरेंशियल का प्राइस था। और अंत में एवरेडी, ये कंपनी जो है क्वासी फार्मा FMCG कंपनी इसको कह सकते हैं। सेट कल का मानना है कि कल जिस तरीके से इसमें बड़े डेवलपमेंट आए और मैनेजमेंट का कहना है कि वो मैसिवली अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे FMCG सेक्टर में, तो सेक्टर्स का मानना है कि एवरेडी में नए ट्रिगर्स बनते हुए आपको दिखेंगे। इस स्टॉक पे आपको खासतौर पे नज़र रखिए, सिर्फ आज ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं, अदरवाइज भी आपकी थोड़ी इसको आपको स्टडी भी करना चाहिए। बहुत सारे नए इनोवेटिव प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किए हैं, उनका जो है आपको रियलाइजेशन आने वाले क्वार्टर्स में दिखेगा। साथ ही FMCG में बहुत ही बड़े पैमाने पे उतरने की तैयारी बना रहे हैं, वो भी आपको नज़र रखनी चाहिए। तो एवरेडी में खरीदारी करके चले, ₹19 का लक्ष्य आज के लिए इसमें हो सकता है। अनिल जी, कुछ और बल्लेबाज यहाँ पर उतारेंगे और BPCL होगा पहला बल्लेबाज जहाँ पर हमारे सेलेक्टर्स लगातार बुलिश हैं। ट्रेडिंग के लिए एक बेहतरीन स्टॉक है। क्रूड के दाम नीचे आते हुए दिख रहे हैं और साथ ही मोजाम्बिक में जो वीडियोकॉन के साथ इनका ऑयल ब्लॉक है, जिसके लिए स्टेक सेल की खबरें काफ़ी लंबे समय से चल रही है और ONGC को उसका दावेदार माना जा रहा है। तो ऐसे में हमें लगता है कि ये एक ऐसा स्टॉक है जो इस खबर के दम पर काफ़ी उछल सकता है। तो शायद बहुत जल्दी ये खबर आपके सामने आती हुई नजर आए, लेकिन इस बीच में जब क्रूड के दाम काफ़ी कमज़ोर है तो रिस्क कम है। रिस्क सिर्फ एक रुपया भी साथ साथ में कमज़ोर होता हुआ दिख रहा है, लेकिन अपसाइड नहीं है तो डाउन साइड रिस्क भी काफ़ी कम है। ऐसे में 370 रुपये के आसपास के स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी करना चाहिए। 385 रुपये का लक्ष्य लेकर चले आप आज BPCL के लिए। महिंद्रा सत्यम, ये महिंद्रा ग्रुप की एक और कंपनी है जहाँ पर हमारे सेलेक्टर्स बुलिश हैं। खबरें ये आ रही कि ब्रिजस्टोन से इन्हें एक बड़ा ऑर्डर मिला है और जाहिर सी बात है कि जब रुपया वीक हो, IT शेयरों के लिए आउटलुक बेहतर हो और नीरज HCL टेक और TCS जैसे दिग्गजों पर दाव लगा रहे हो, तो महिंद्रा सत्यम भी एक और कैंडिडेट है जो आज तेजी में पार्टिसिपेट कर सकता है। इन खबरों के दम पर 110 रुपये के टारगेट के लिए खरीदे आप, 104 का एक स्टॉप लॉस जरूर लगा ले। और पारी का अंत एक और गेंदबाज के साथ करेंगे, स्टरलाइट, ये होगा अगला गेंदबाज। वैसे भी ग्लोबल मार्केट्स में कमोडिटीज कमजोर हैं, मेटल्स कमजोर हैं, वो तो एक रीजन बनता है। साथ ही इनका जो टूटिकोरिन में जो इनका प्लांट है, उनको पॉल्यूशन बोर्ड के साथ जो विवाद चल रहा था, उसमें तमिलनाडु सरकार का साफ तौर पर कहना है कि अगर फैसला इनके फेवर में आए तब भी वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो ऐसे में ये नेगेटिव डेवलपमेंट्स हैं जो स्टरलाइट को यहाँ पर एक और कमजोरी का रुझान दिखा सकते हैं। 86 रुपये के टारगेट के साथ शॉर्ट करें आप, 92 रुपये के आसपास का एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगा ले। पूरी टीम मेरी आपके सामने, नीरज, 2 गेंदबाज 8 बल्लेबाज, क्या पसंद है आप? पोलारिस के साथ जाएंगे और जिस तरीके से डेवलपमेंट पोलारिस में हो रहा है, कॉन्ग्निजेंट का भी नाम चल रहा है कि वो भी फ्रंट रनर है, तो सेक्टर्स का मानना है कि डेफिनेटली जब 2-3 बायर सामने आ जाते हैं तो स्टॉक प्राइस बहुत तेज़ी से ऊपर भागता है और पूरी उम्मीद है कि 128 का लक्ष्य हासिल करेगा और वहाँ पे हो सकता है सस्टेन भी करेगा, क्योंकि जब तक डील नहीं होती है ये असमंजस बना रहेगा कि डील किस प्राइस पे होगी और कहाँ किसके हाथ में जाएगी। तो सेक्टर से मानना है कि पोलारिस डेफिनेटली आपको खरीद के चलना चाहिए और टारगेट अचीव होता हुआ दिखेगा। मेरी टीम में अनिल जी 2 गेंदबाज, क्या पसंद करेंगे? फ्री हिट बल्लेबाज के साथ जाएंगे। स्पेशलिटी रेस्टोरेंट, हमें लगता है कि ये एक ऐसी स्पेस है जो काफ़ी अच्छी पोजीशन है और जिस तरह से प्रोडक्ट के और इनके जो कुछ भी रेस्टोरेंट्स हैं अलग अलग, उनके यहाँ पर जो दाम बढ़ाने की बात कही जा रही है, ये एक पॉजिटिव कहा जा सकता है। तो प्राइस हाइक जो ले रहे हैं उसका एक इम्पैक्ट डेफिनेटली आगे आता हुआ दिखेगा और ज़्यादातर एनालिस्ट इसे डिस्काउंट करने की कोशिश भी करेंगे। तो हमें लगता है कि इस खबरों के दम पर इस स्टॉक में एक अच्छी तेजी दिख सकती है। वैसे भी आज हम कैश मार्केट के स्टॉक पर काफ़ी लंबे समय बाद बुलिश हुए हैं, तो ऐसे में हमारी पसंद का शेयर भी स्पेशलिटी होगा। तो पहले मैच में मुझे और नीरज को दीजिए इजाज़त, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक और मैच खेलेंगे आशीष और संदीप।